हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के निजीकरण, देश के प्राकृतिक और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण, देश में धर्म के नाम पर फूट डालने और तानाशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोग गांधी चौक पर इकट्ठा हुए और गांधी चौक से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। उसके उपरांत धरना दिया। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि बढ़ती महंगाई से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब किसान अनाज पैदा करता है तो उसके उत्पाद को खरीदने के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है और किसानों को अपने उत्पाद औने पौने दाम पर बेचने पड़ते हैं और लागत का दाम भी पूरा नहीं मिलता, जिसके कारण देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही है। इसी कारण देश में हर 20 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। देश में खाद्य उत्पादों पर नियंत्रण कर कंपनियां अपनी मनमानी के दाम तय कर रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 10 सालों में बड़े बड़े कॉरपोरेट के 17 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। जब देश के प्राकृतिक और सार्वजनिक संसाधनों को लूटा जा रहा है तो लोगों के जीवन यापन के मसलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म के नाम पर फूट डालने और राज करने वाली नीति को अपनाया जा रहा है, जिससे देश की अखंडता को भी खतरा पैदा हो गया है। आज पार्टी का सीपीएम की तरफ से पूरे देश में हम लोग केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं से महंगाई बढ़ रही है। प्याज 70 रुपये किलो हो गया, दालें जो है 100-150 से कम कोई नहीं, और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसके खिलाफ जो है लगातार जो है हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये धरना प्रदर्शन और आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की ये नीति कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के टैक्स कम कर रहे हैं, उनके कर्जे मुआफ़ कर रहे हैं, आम जनता जो है वो त्राही कर रही है। लोग कहते हैं महंगाई रुकेगी कैसे? महंगाई इस तरह से रुकेगी अगर आप मोनोपोली बंद करेंगे। तो तेल है, तेल में फॉर्चून जो है अडानी का है और बाबा रामदेव का कब्जा हो गया पूरे देश में सरसों के तेल पर। इसके सरसों के तेल के दाम गिर नहीं रहे और बाकी चीज़ों पर भी इसी तरह से है। इसलिए जो है पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए जो है हम ये समझते हैं कि ये जनता की जब आवाज़ नहीं उठेगी तो ये सरकार बेलगाम हो जाएगी और बड़ा हमला आने वाला है जो आज लोगों को लग नहीं रहा है। केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दे दिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। स्मार्ट मीटर लगाने का मतलब है प्रीपेड मीटर, आने वाले टाइम में ये होने वाला है। और प्रीपेड मीटर का मतलब है आपको बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे आपका टेलीफोन की सेवाओं में हुआ। इसलिए ये लोगों पर बड़ा हमला है। आने वाले समय के अंदर बिजली का निजीकरण, आपका पानी का निजीकरण, आपका सारी चीज़ों का निजीकरण जो सरकार ऑलरेडी कर ही रही है। हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाहें बिक गई, रेलवे का ऑलरेडी प्रोसेस चला ही हुआ है। तो पूरा देश का जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ढांचा है, उसको सरकार आस्ते आस्ते टुकड़ों में बेच रही है। और ये सरकार अगर रहेगी तो ये देश एकजुट भी नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि ये सरकार जब ये हमला हो रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, तो सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, तो सरकार लोगों को लड़ा रही है, लोगों की एकता को तोड़ रही है। ये सारा साजिश जो है बीजेपी आरएसएस का है, इसको बेनकाब करना पड़ेगा। और हम तो अपने तरीके से कर रहे हैं, पर हमारा मीडिया से अनुरोध है कि इन सारी साजिश को बेनकाब करें ताकि जनता की एकता बनी रहे। और हमारे सामने उदाहरण है आज के सामने, फ्री में देना शुरू करेंगे। श्रीलंका का हालत क्या हुआ? श्रीलंका की हालत बहुत बदतर होगी। IMF का कर्जा बढ़ गया और आज हमारे देश में भी 2014 में जो हमारे देश पर कर्जा था 55,000 करोड़ रुपए था, आज 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया 10 सालों के अंदर। तो देश जो है एक कंगाल होने की दिशा में है। इसलिए जो है ये सरकार जो है ये आम जनता विरोधी है। इसके खिलाफ आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है। ये मुख्यतः महंगाई, बेरोजगारी और ये जो निजीकरण है बिजली और पानी का निजीकरण, इसको लेकर ये सारा मुख्य बात है। मनरेगा का बजट कम हो रहा है, मनरेगा का बजट कम हो जाएगा, गांव के गरीब लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा, गांव के गरीब लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाएगी, तो उसका असर जाएगा बाजार पर भी, उसका असर जाएगा उद्योगों पर भी। तो ये मोदी सरकार जो है हर तबके पर हमला कर रही है, इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है। इसलिए आज ये विरोध है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़